हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड क्वेश्चन में मतलब बोर्ड पेपर में आते ही आते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो इसे करना ज़रूरी रहता है और वैसे ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड एक ही जैसा होता है, बस अमाउंट वेरी करता रहता है। तो आ जाते हैं हम, ये बोर्ड क्वेश्चन 2020 के 21st क्वेश्चन है ये। तो राठी लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share. Amount per share was payable as follows. On application 4 including premium मतलब 3 plus 1, 3 कैपिटल का 1 प्रीमियम का। अलॉटमेंट में भी सेम 4 रुपीज़, 3 कैपिटल का 1 प्रीमियम का। और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस मतलब 10 का अगर 10 फेस वैल्यू है, उसके अंदर 3 यहाँ पे कैपिटल का हो गया, यहाँ पे अलॉटमेंट में 3 कैपिटल का हो गया। प्रीमियम तो अलग है, प्रीमियम अलग है, यहाँ पे देखिए प्रीमियम अलग लिखा है 2 रुपीज़। तो यहाँ पे 3 + 3, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, तो बचा कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज़। तो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड for 1,50,000 shares and allotment was made to the applicant as follows. यहाँ पे प्रो राटा किया गया है। प्रो राटा कैसे किया गया है वो देखते हैं। Applicants of 80,000 shares were allotted 60,000 shares. इसका मतलब है 80,000 जिस लोगों ने अप्लाई किया था उनको सिर्फ 60,000 शेयर्स दिया गया है। सेकेंड वाला केस, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स, मतलब 50,000 जो शेयर्स अप्लाई किया था उनको 40 शेयर्स दिया है। और थर्ड केस है, नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। जो बच गए, जो एप्लीकेंट्स मतलब 1,50,000 ने अप्लाई किया था उसमें से 80,000 माइनस हुआ, 50,000 माइनस हुआ, तो जो भी बचे हुए होंगे ना उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। उनका जो कैश रहेगा, उनका जो एप्लीकेशन मनी रहेगा उसे हम रिफंड कर देंगे। यतिन हु बिलोंग टू कैटेगरी सेकेंड and who had applied for 5,000 shares failed to pay the allotment and call money. His shares were forfeited later. Half of Yatin forfeited share were reissued at the rate ₹18 per share as fully paid up. हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल वे में समझाया है। देखिए शेयर्स हमने इशू कितने किए हैं 1 लाख और एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए 1,50,000। तो 1,50,000, तो यहाँ पे क्या हुआ है 1 लाख इशू किया हमने और 1,50,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। उसमें से जो केसेस हैं उनको हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 लाख में हमने क्या किया, 80,000 जिसने अप्लाई किया था उसे हमने 60,000 दे दिया। तो अब बचे कितने, अब बचे अप्लाइड में 70,000 सिर्फ। अब उस 70,000 में से भी अब 70,000 यहाँ बचे, 40,000 यहाँ बचे। तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुए थे हमें एक्सेस, उसमें से अभी भी 70,000 बचे हैं। अब उसमें से हमने क्या किया है, सेकंड केस हमें बताया गया है कि उनमें से 50,000 ऐसे शेयर्स थे जिनको हमने सिर्फ 40,000 दिया है। ये हमारा प्रोराटा हो रहा है। समझ गए? एक और बार समझ लो। 1 लाख इशू किया था और एप्लीकेशन रिसीव कितने की थी 1,50,000। उसमें से 1,50,000 में से 80,000 वाले शेयर्स को हमने 60,000 दिया और 50,000 शेयर्स वालों को हमने 40,000 दिया। और बाकी के जो एक्सेस, जो एक्स्ट्रा बच गए थे जिन्हें हमने कुछ भी शेयर्स नहीं दिया, वो हमने उनको क्या कर दिया, उनका अमाउंट उसे हमने उनके रीपे कर दिया। फिर यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी के बारे में बताया कि हमने कितने पेमेंट मांगे हैं, कितने रुपीज़ मांगे हैं फेस वैल्यू के। तो यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ कैपिटल के प्लस 1 प्रीमियम, 3 रुपीज़ कैपिटल के प्लस 1 प्रीमियम, और लास्ट में जो बैलेंस बचता था 4 रुपीज़ 10 में से वो हो गया। तो और हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक यतिन जो शेयर होल्डर है वो बिलोंग टू कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 कहाँ है, ये देखिए बी वाला, इसलिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो यतिन हु बिलोंग टू कैटेगरी 2 मतलब बी वाला, जिसमें हमने 50,000 शेयर्स अप्लाइड वालों को सिर्फ 40,000 अलॉट किया था। तो यतिन ने 5,000 के लिए अप्लाई किया है। इतना ही क्वेश्चन में बताया गया है। यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या बताया, यतिन हु बिलोंग टू कैटेगरी 2 एंड हु हैड अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो
सिर्फ अप्लाइड बताया तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट, उसको अलॉट कितना किया है वो निकालना पड़ेगा। तो 50 यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 से हम रेशियो निकालेंगे जो कि 4:5 है। मतलब 5 जिसने 5 के लिए अप्लाई किया था उसे हमने 4 शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अगर 50,000 को हमने 40,000 दिया है तो 5,000 को कितना देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,000 शेयर्स। ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है। तो क्या पता चल गया हमें, 4,000 शेयर्स आर अलॉटेड टू यतिन हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ये सब वर्किंग नोट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले करना पड़ता है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। अभी ये शेयर्स का क्या रहता है, शेयर्स में ना हम जब एप्लीकेशन मनी किसी से, मतलब एप्लीकेशन जब कोई भी शेयर इशू करते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशन मनी आती है तब कंपनी को पता नहीं होता कि कितने लोग उनको सब्सक्राइब करेंगे उनके शेयर्स को। इसलिए देखिए एंट्री थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले एंट्री में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले पैसा रिसीव होता है क्योंकि पैसे रिसीव होंगे तभी तो कंपनी को मालूम पड़ेगा ना कौन कौन इंटरेस्टेड है इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए पहले पैसे रिसीव होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जैसे ही कंपनी को मालूम पड़ जाती है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है तो कंपनी क्या करती है, शेयर फिर पैसे जितने आ जाते हैं फिर उनको पर्टिकुलर, मतलब जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करना रहता है कैपिटल में, प्रीमियम में, वहाँ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसे हम डेबिट कर देंगे और जहाँ हमें ट्रांसफ़र करना था, जिस एम के लिए हमने पैसे मांगे थे, हम वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू शेयर कैपिटल, अभी शेयर कैपिटल में हमने 3 लाख क्यों लिखा है, हमारे शेयर्स कितने इशू किए हैं, सिर्फ 1 लाख। और हमारा कैपिटल का अमाउंट कितना है, देखिए एप्लीकेशन पे कितने 4 रुपीज़ तो मांगे हैं पर उसमें 1 रुपये प्रीमियम के हैं और 3 रुपीज़ कैपिटल के। तो हमने कैपिटल में कितना डाला, 3 लाख, और उसमें 1 रुपीज़ इंक्लूडेड है प्रीमियम के। और प्रीमियम कंपनी की प्रॉफिट होती है, जो कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा रहती है वो अपने कंपनी के नेम पे प्रीमियम लेती ही लेती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर हम लोग एज अ गेन ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख इंटू 1 रुपीज़, जो कि होता है 1 लाख रुपीज़। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक्सेस अमाउंट देखिए, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है हमें, 1,50,000। एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी हमें एप्लीकेशन पे मिला है, एप्लीकेशन के टाइम जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है वो हम लोग शेयर होल्डर्स का जो रहेंगे आगे जाके कंपनसेट एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, कितने एक्स्ट्रा पैसे थे जो भी एप्लीकेशन पे, वो हमने एडजस्ट कर लिया शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने थे एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए 80,000 को 60,000 दिया था ना, तो यानी यहाँ पे 20,000 शेयर होल्डर एक्स्ट्रा थे। और यहाँ पे 50,000 को 40,000 दिया ना, यानी यहाँ पे 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे। ये टोटल कितने हो गए, 30,000 एक्स्ट्रा हो गए। तो 30,000 इंटू 4, एप्लीकेशन पे कितने मनी दिए होंगे, 4 रुपीज़। तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 होता है। तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग कर देंगे क्रेडिट 1,20,000। ये हमारा एडवांस है, इसलिए हमने अभी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है, हमें एडवांस में पैसा मिल गया। और आगे क्या बोला था, थर्ड केस में नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, मतलब उनका जो पैसा होगा वो हमें रिफंड करना पड़ेगा। जब उनको शेयर ही नहीं दिया तो उनके पैसे हम लेके क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक हम रिफंड कर देंगे 80,000। कितने शेयर्स हमने रिफंड किए थे, यहाँ पे देखिए 20,000 शेयर्स हमने, 20,000 जो एक्सेस आए थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए थे। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 4 रुपीज़, 20 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, 80,000। तो ये एंट्री हो गई। अब कंपनी को पता है कि उसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो अब वो कंपनी के पास पैसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, अब कंपनी पहले पैसे मांगेगी। तो मांगने की एंट्री जो होती है उसे कहते हैं एंट्री ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की एंट्री देखिए यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी ने ये अकाउंट, ये जो एंट्री की है वो ड्यू करने की एंट्री की है। तो अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया एज अ गेन और शेयर कैपिटल में हमने 3 लाख ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसका जो ड्यू डेट आएगा उसके ऊपर हमें पेमेंट मिलेगा। तो ये देखिए पेमेंट हमें मिला, कितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट का बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब पैसे आ गए, एसेट आ गए हमारे पास ना। एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पैसे आ गए तो एसेट बढ़ गए, मतलब पैसे भी एसेट है ना, कैश, इसीलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पर यहाँ पे अमाउंट देखिए 2,68,000 क्यों आया है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में देखिए 4 लाख आने थे, पर उसमें से हमने 1,20,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया था किधर, एप्लीकेशन के टाइम। तो अब कितने आने बाकी रह गए, 2,80,000। पर आपको याद होगा कि एक शेयर होल्डर था जिसका नाम यतिन था, यतिन हु बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड एंड हु हैड अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स। तो उस यतिन ने कुछ पेमेंट नहीं दिए। वो कौन से हैं, वो अलॉटमेंट पे नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो उसके शेयर्स कितने थे, उसके शेयर्स तो थे 4,000, पर उसने अप्लाई कितने के लिए किए थे, अप्लाई कितने के लिए किए थे, 5,000। मतलब उसने 1,000 शेयर्स से एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था एप्लीकेशन अमाउंट पे। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर लेंगे कि यतिन ने कितना नहीं दिया, 4,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 4 रुपीज़, तो मतलब 16,000। ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट देखिए 1,000 से उसका 4 रुपीज़, यहाँ पे 4 रुपीज़ जो लिखा है वो एप्लीकेशन का अमाउंट है। यहाँ पे जो 4 रुपीज़ जो लिखा है वो एप्लीकेशन का अमाउंट है, और ये जो 1,000 रुपीज़ लिखा है ये एक्सेस शेयर जो उसने एडवांस में दे रखे थे एप्लीकेशन के टाइम, वो है। तो मतलब उसने 4,000 हमें ओवरऑल ज़्यादा दे रखा था एप्लीकेशन पे, मतलब एडवांस दे रखा था, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो हम वो 4,000 यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 4,000 जो है वो शेयर्स है, ये जो 4,000 है ये शेयर है, और ये 4 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट का अमाउंट है। तो 4,000 इंटू 4 16,000, मतलब 16,000 अलॉटमेंट पे यतिन ने नहीं दिया, पर उसका जो एक्स्ट्रा था वो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। जो एप्लीकेशन पे उसने हमें एडवांस दे रखा था 4,000, तो उसको माइनस करने के बाद हमारा कॉल इन अरियर कितना आ गया, 12,000। मतलब 12,000 यतिन ने हमें नहीं दिया। तो यहाँ देखिए अल्टरनेटिवली एक और जैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो एंट्री हम लोग अल्टरनेट भी कर सकते हैं, दूसरी एंट्री। और मैं तो कहता हूँ यही एंट्री करना चाहिए हमें, क्योंकि आगे ये जब री इशू करना रहता है तब हमें इसका, जब फोरफिट करना रहता है तब हमें इसका इजीली मतलब एक एंट्री मिल जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,68,000 जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया कैसे आया, कॉल इन अरियर 12,000 वो कैसे आया वो भी मैंने बता दिया कि 16,000 उसका यतिन का पूरा बनता था, पर उसने एप्लीकेशन पे 1,000 शेयर से 4 रुपये ज़्यादा दे रखे थे, इसलिए हमने उसे भी एडजस्ट किया। तो उसका एक्चुअल कितना उसने नहीं दिया, 12,000 नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री ड्यू करेंगे, मतलब कंपनी मांगेगी पैसे फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज़, क्योंकि कैपिटल के अमाउंट कितने थे, कैपिटल के अमाउंट 4 रुपीज़ के हिसाब से थे ना बैलेंस। यहाँ पे देखिए बैलेंस बोला था तो हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हम रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी हमें कितना आना था, 4 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख शेयर, वो कितना होता है, 4 लाख होता है। पर उधर भी यतिन ने पेमेंट नहीं किया है। यतिन ने कितने शेयर से पेमेंट नहीं किया है, 4,000 शेयर से 4 रुपीज़ पेमेंट नहीं किया है, 16,000 हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम 16,000 पूरा कॉल इन अरियर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके कुछ भी एडवांस अमाउंट बचे नहीं है एडजस्ट करने के लिए। जितने भी बचे थे वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। अभी हम 16,000 जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 3,84,000 जो कि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया है, और 16,000 उसका कॉल इन अरियर ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है, 4,000 शेयर्स इंटू 4, और 4 लाख रुपीज़ हम क्रेडिट कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। आगे क्या कहा है, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड मतलब कैंसिल कर दिया उसका शेयर। तो अगर हम शेयर्स जब लिए थे, जब हमने उनको शेयर्स दिए थे, तो हमने क्या किया था, उनके शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। पर अब हम उसे शेयर्स ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो अब उसका शेयर कैपिटल हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पहले हम क्रेडिट किया करते थे उसके कैपिटल को, पर अब हम डेबिट करेंगे, क्योंकि
अब हम कैंसिल का इफेक्ट करेंगे। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे याद रखना ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हम करते हैं उसको शेयर्स मतलब 4000 शेयर्स उसके हम कैंसिल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट रहता है कि हमने कितना उससे मांगा था पूरे मतलब पूरे क्वेश्चन के दौरान, मतलब उससे हमने कितना मांगा था। यहाँ तो हमने कहीं पे भी रुके नहीं थे, उसको सब पैसा मांगा था। एप्लीकेशन का पैसा मांगा था वो तो हमें मिल गया था, अलॉटमेंट का मांगा था वो हमें नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल का भी मांगा था पर हमें मिला नहीं। तो कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना जितना मांगा था, तो हमने मांगा तो पूरा 10 रुपीज़ था, तो इंटू 10 कर देंगे तो 40,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का एक बात याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमें नहीं मिली होती शेयर होल्डर से तो हम उसका इफेक्ट दिखाते हैं कि हमें नहीं मिली, पर अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई है ना तो उसे हम नहीं दिखाते कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिली है। हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो भी है मतलब प्रॉफिट जो है वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें अलॉटमेंट में याद है यतिन ने अलॉटमेंट में भी पैसे नहीं दिए थे, और अलॉटमेंट में भी क्या थे, पैसे नहीं दिए थे ना यतिन ने, और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम थे 3+1 करके, तो हमें नहीं मिली थी इसलिए हमने दिखाया कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिली है, डेबिट कर दिया। पहले क्रेडिट करते थे हम, तो अभी डेबिट करके दिखा दिया। और अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर दिए ना, अब हम क्या करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर मतलब हमें कितना पैसे इसके शेयर पे मिले हैं अब तक वो हम लिखेंगे, बस कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे हम लोग। मैंने क्या कहा था, आप ये मत कर देना कि अप्लाइड तो उसने 5000 शेयर से किया था और मिला हमें 4 रुपीज़ था एप्लीकेशन पे टोटल, तो ये हो गया 20,000, तो आप यहाँ पे 20,000 लिख दोगे। मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट अगर हमें मिला है तो हम क्या करेंगे, उसे बताएंगे नहीं कि हमें मिला है करके, क्योंकि वो कंपनी की प्रेस्टीज की वजह से जो उसके प्रॉफिट लेने का हक रहता है वो उसने ले लिया। अब उसे वापस करने की मतलब उसके वापस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं मिला है तो हम उसे दिखाएंगे कि नहीं मिला है, पर अगर मिल गया है तो वो हम नहीं दिखाएंगे। तो ये बात याद रखना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4000 शेयर से सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई किया, जितना उसका कैपिटल का अमाउंट मिला। कैपिटल का अमाउंट कितना मिला था हमें, 4 रुपीज़ मिला था, तो 4 रुपीज़। अभी टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब जो नहीं मिला है ना हमें अलॉटमेंट का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 12,000, 16,000। इसका एक दूसरी अल्टरनेट भी एंट्री रहती है जो कि वो अच्छी रहती है, ज़्यादा ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, उसके शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखा दिया हमने कि हमें नहीं मिला 4,000, और टू शेयर फॉरफीचर हमें जितना मिला है अब तक उससे कैपिटल का अमाउंट 16,000, टू कॉल इन एरियर। अब देखिए हमने यहाँ इसके पहले अल्टरनेट एंट्री में कॉल इन एरियर डेबिट किया था, एक जगह 12,000 से और एक जगह 16,000 से। तो हम क्या करेंगे, उनके ऐड करके वो जो कॉल इन एरियर हमने डेबिट किया था उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम अभी उसे क्रेडिट कर देंगे 28,000। हाँ, अब क्या किया है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने शेयर्स जो है वो री इशू कर दिए। कितने में री इशू कर दिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 18 पर शेयर एज फुली पेड अप। याद रखना, हमने जो शेयर्स री इशू किए ना वो हाफ ही री इशू किए, फुल री इशू नहीं किए। जो हमने फॉरफिट किए थे उसके हमने हाफ ही री इशू किए। तो यहाँ पे देखना, हमने हाफ री इशू किए। कितने थे यतिन के, 4,000 थे, उसमें से हमने 2,000 के री इशू कर दिए। कितने से, 18 रुपीज़ से। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 36,000। री इशू किया मतलब हमें पैसे मिलेंगे पहले, समझ गए ना। तो 36,000 मिले हमें। शेयर कैपिटल में हम लोग उतना ही पैसा डालते हैं जितना उसकी फेस वैल्यू होती है। उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, तो 2,000 हाफ शेयर ना, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, उतना हम शेयर कैपिटल में डालेंगे। और ऊपर के जो हमें 8 रुपये ज़्यादा मिले हैं वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 16,000। तो हम लोग प्रॉफिट अपना दिखा देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 16,000। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना होता है वो हमें डालना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में,
क्योंकि यहाँ पे हमें जो हमने री इशू किए ना वो हमने प्रॉफिट में री इशू किए। प्रॉफिट में री इशू किया मतलब देखिए 4000 शेयर थे, उसमें से मैंने 2000 शेयर री इशू कर दिए, हाँ, जो कि प्रॉफिट में। अब ये जो हम दिखा रहे थे ना इतने देर से शेयर फॉर फीचर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 16,000, ये जो 16,000 है ना ये हम क्यों दिखा रहे थे, अब उसका यहाँ पे मतलब है। ये 16,000 हम इसलिए दिखा रहे थे यहाँ पे कि अगर हम इस शेयर्स को वापस से री इशू करेंगे, तो अगर वापस से री इशू करने के लिए अगर मार्केट में कुछ अप डाउन नीचे हो गया और हमें लॉस बियर करना पड़ा, हमारी शेयर्स कम प्राइस में बिकी वापस इस शेयर होल्डर के ना पैसा ना देने की वजह से, तो इसके जो पैसे मिले ना ये हम लोग अपने पास जब्त कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी से, इसके पैसे जो हमें मिले इसी से हम कंपनसेट करते हैं अपने लॉस को। कंपनी इसीलिए ये पैसे यहाँ पे दिखाती है। तो अब हम 16,000 हमें कितने शेयर्स के लिए पड़े, 4,000 शेयर्स के लिए पड़े हैं। किस चीज़ के लिए, लॉस बियर करने के लिए। पर यहाँ पे लॉस तो हमने बियर किया ही नहीं, हमने देखिए हाफ शेयर जो री इशू किया वो प्रॉफिट में किया, 8 रुपये के प्रॉफिट से किया। तो मतलब जो हमने यहाँ पे रिजर्व करके रखा है उसमें से हाफ जो प्रोपोर्शनेट, मतलब 2000 हमने री इशू किया ना, तो 2000 का 4000 के लिए 16,000 रिजर्व करके रखा है, तो 2000 के लिए कितना रखा रहेगा हमने, 8000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8000। अब 8000 हमने इस चीज़ के लिए रिजर्व कर रखा था, पर हमें तो प्रॉफिट में री इशू किया है, मतलब यानी हमें इतना कंफर्म है कि हम इस 8000 को एज अ प्रॉफिट मान सकते हैं, क्योंकि हमने री इशू कर दिए प्रॉफिट में। अब हम लॉस बियर नहीं करेंगे, लॉस बियर करना ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट में उसे री इशू कर दिया है। तो इसका जो प्रोपोर्शनेट 2000 का अमाउंट रहेगा, 8000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट हमें होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर से हम डेबिट करेंगे, यानी शेयर फॉर फीचर से हम पैसे निकालेंगे और किधर क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, मतलब कैपिटल रिजर्व में हम 8000 डाल देंगे। समझ में आया, मतलब 4000 के लिए 16,000 यहाँ पे शेयर फॉर फीचर का अमाउंट था और 2000 के लिए 8000, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इतना अब हम लॉस बियर नहीं करेंगे। बचा जो 8000 बचा होगा यहाँ इधर के 16,000 में से, जो 8000 बचा होगा वो 8000 वो हम जब री इशू करेंगे तब देखेंगे, वो वहीं पड़ा रहेगा अमाउंट। बाकी हमने जो री इशू कर दिया, जिसके ऊपर हम कंफर्म है कि भाई इसके ऊपर अब लॉस बियर नहीं करना, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा शेयर्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पे हम पार्ट ए भी कंप्लीट करते हैं 2020 के बोर्ड पेपर के क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट बी लूँगा, और इसके पहले मैंने अपना पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।